बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आज 6.60। In a certain college, 4% of the men and 1% of the women are taller than 6 feet. Furthermore, 60% of the students are women. If a student is selected at random and is taller than 6 feet, find the probability student is woman. अब ये देखें कि बेटा कोई कॉलेज है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की टोटल तादाद जो है वो 60% फीमेल है और 40% फिर मेल है। अब 4% मेल हैं जो 6 फुट से लंबे हैं और 1% फीमेल हैं जो 6 फुट से लंबी हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको अब हमने पहले लिखना है। हमने एक कीवर्ड बेटा बनाया एम के सिलेक्टेड पर्सन इज़ मैन, डब्ल्यू बना लिया सिलेक्टेड पर्सन इज़ वुमेन। तो वुमेन की जो प्रॉबिलिटी है ये है 60%, इसे आप लिख लें 0.60। मैन जो है वो 40% हैं तो इसको आप लिख लें 0.40। अब एक कीवर्ड हमने बनाया एफ, स्टूडेंट इज़ टॉलर देन 6 फीट, कि जो स्टूडेंट है वो 6 फुट से लंबा है। अब अगर 6 फुट से लंबा है और मेल है तो इनकी तादाद है 4%, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.04, यानी इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया 0.04। इसी तरह 6 फुट से लंबी है और फीमेल है तो इसको हम लिख सकते हैं 1%, ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में 1%, ये आ गया 0.01। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने ढूंढना है कि अगर वो 6 फुट से लंबी है तो वो फीमेल है, यानी हमने ये चेकआउट करना है कि जो स्टूडेंट हमने पिक किया, रोल नंबर जो निकाला, अगर वो 6 फुट से लंबा कोई स्टूडेंट है तो वो फीमेल है। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने फीमेल ढूंढनी है, वुमेन ढूंढनी है इस शर्त पे कि वो 6 फुट से लंबी है। अब ऊपर जो है बेटा फीमेल आ जाएगी, फीमेल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन, और 6 फुट से लंबी और वुमेन, यानी ये वुमेन की इंफॉर्मेशन जो है ये ऊपर आ गई, नीचे दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन और 6 फुट की हाइट के साथ वुमेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन और 6 फुट की हाइट के साथ मैन, यानी 6 फुट से टॉलर कह लें, 6 फुट से ज़्यादा। तो इनकी कीमतें जो है ये आपने निकाली हुई हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर रख देनी है। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3 कुक हैं, 661 है, 3 कुक्स ABC बेक स्पेशल काइंड ऑफ केक। इन्होंने कोई ख़ास किस्म का केक बनाया है एंड विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी है इट फेल टू राइज, कि उनका केक जो है ना वो फूला नहीं है, यानी ख़राब हो गया, डिफेक्टिव हो गया है। इन द रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क, A bakes 50% केक, B bakes 30% और C bakes 20% केक्स। What percentage of failure caused by A? कितने परसेंट केक हैं जो A ने ख़राब किए हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट है कि A के बनाए हुए ख़राब केक की प्रोबेबिलिटी निकालें, हमने A ढूंढना है। अब यहाँ पर देखें कि इवेंट हमने बनाया A कि केक इज़ मेड बाय कुक A, केक इज़ मेड बाय कुक B, केक इज़ मेड बाय कुक C। ये 50% A ने बनाए थे, 30% B ने बनाए थे, 20% C ने बनाए थे। ये मैंने प्रोबेबिलिटीज़ इनकी निकाल ली। अब ये D हमने एक इवेंट बनाया कि केक जो है ना वो ख़राब हो गया है, केक इज़ बीइंग डिफेक्टिव, ख़राब हो गया ये उनका केक फूला नहीं है। अगर डिफेक्टिव है और वो A के हाथ का बना हुआ है तो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.02। डिफेक्टिव है और B के हाथ का बना हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। डिफेक्टिव है और वो C के हाथ का बना हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपको दे दी। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने ढूंढना है कि जो केक हम खा रहे हैं या हमें दिया गया है वो A के हाथ का बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम डिफेक्टिव केक मेड बाई A, कि A ने वो केक बनाया जो आपको मिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A
D/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A, ए की इंफॉर्मेशन ऊपर आ जाएगी, नीचे तीनों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी कीमतें रखें, ये सारी कीमतें आपने बेटा निकाली हुई हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ और ये वाली, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें रख दें, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नोट करें बेटा, अगर यहाँ बी इवेंट हमने ढूंढना होता या बी को ढूंढना होता तो फिर क्या होना था, बी की इंफॉर्मेशन ऊपर आ जानी थी, बाकी सारी नीचे। अगर हमें सी को ढूंढना होता तो फिर सी, ये की जगह सी आ जाना था, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही आनी थी। नेक्स्ट है 662। अब 662 क्वेश्चन जो है ये है कि द स्टॉक ऑफ वेयर हाउस कंसिस्ट ऑफ बॉक्सेस ऑफ हाई, मीडियम एंड लो क्वालिटी लाइट बल्ब्स with respective proportion 1:2:2, the probabilities of three type are unsatisfactory। ये आपके पास अनसेटिस्फाइड बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ गई। इफ़ ए बॉक्स चूजन एट रैंडम, आपने एक डिब्बा चुना एंड 2 बल्ब इन इट आर टेस्टेड, और उसमें से 2 बल्ब को आपने टेस्ट किया, फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट कंटेन्स बल्ब ऑफ हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तीनों की प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। अब यहाँ पर बेटा नोट करो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि उसने आपको अनसेटिस्फाइड बल्ब की प्रोबेबिलिटी दी है, अनसेटिस्फैक्ट्री बल्ब की प्रोबेबिलिटी दी है, और मांग रहा है आपसे सेटिस्फाइड बल्ब की। ये इसका की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। जो गोदाम है हाई, मीडियम, लो क्वालिटी के जो बल्ब पड़े हुए हैं उनकी रेशो ये है। अब हमारे पास जो इवेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो है एच, बल्ब इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, बल्ब इज़ ऑफ मीडियम क्वालिटी, बल्ब इज़ ऑफ लो क्वालिटी। अगर हाई क्वालिटी का बल्ब है, मीडियम का है, लो का है, इनकी रेशो ये है, इनको प्लस करें, ये आ गया 5। हाई क्वालिटी का बल्ब है तो 1/5, मीडियम का हुआ तो 2/5, लो क्वालिटी का हुआ तो 2/5। ये आपके पास हाई, मीडियम, लो की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बेटा जो आपने बल्ब चुना है, उस जो बल्ब आपने 2 बल्ब जो निकाले हैं वो दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो इवेंट हमने एक बना लिया एस, बल्ब इज़ सेटिस्फैक्ट्री या बल्ब्स आर सेटिस्फैक्ट्री। अब सेटिस्फाइड है और वो हाई क्वालिटी का है, सेटिस्फाइड है, मीडियम का है, सेटिस्फाइड है, लो का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना आपने। देखिए बेटा, उसने आपको प्रोबेबिलिटी दी है अनसेटिस्फाइड की, तो सेटिस्फाइड की हमने निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से अनसेटिस्फाइड की निकाल दें प्रोबेबिलिटी, तो बाकी सेटिस्फाइड रह जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसेटिस्फाइड, ये हाई क्वालिटी की अनसेटिस्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ये देखें, ये और ये 3 प्रोबेबिलिटी हाई, मीडियम और लो की अनसेटिस्फाइड की है। तो आपने 1 में से इन्हें निकाल दिया, ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी हाई सेटिस्फाइड है और हाई क्वालिटी का है। ये सेटिस्फाइड और मीडियम क्वालिटी का, 1 में से ये मीडियम की अनसेटिस्फाइड की निकाल दें। फिर सेटिस्फाइड और लो क्वालिटी का, 1 में से अनसेटिस्फाइड की प्रोबेबिलिटी निकाल दें लो क्वालिटी की, तो ये आ जाएगी। ये अब आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं इनके सेटिस्फाइड की। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने ढूंढना है कि हाई क्वालिटी का बल्ब है और वो सेटिस्फाइड है, तो एच ऊपर आ जाएगा, एस ओवर एच नीचे, तीनों पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी हाई, मीडियम और लो की। यहाँ पर बेटा अब आपने कीमतें रखनी है, 3 कीमतें आपके पास ये पड़ी हुई हैं और 3 कीमतें ये पड़ी हुई हैं। ये कीमतें जो हैं ये उठाएं और इसमें रख दें, फिर इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल में देखो, अगर यहाँ मीडियम मालूम करना होता है, एच की जगह आ जाना था एम, तो बाकी सारा सेम। तो नोट करें, फिर ये आंसर आपका बनना था मीडियम और सेटिस्फाइड। मीडियम ऊपर आ गया, नीचे तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें कीमतें रखी, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर ऑप्शन है कि लो क्वालिटी का बल्ब है, लो क्वालिटी ऊपर आ गया एल के साथ, और नीचे सारी पॉसिबिलिटीज वही वाली हैं, यानी जो आपने ढूंढना है उसे ऊपर रखना है, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को नीचे, इनमें कीमतें रखें और ये सॉल्व कर लें, ये आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा 6.63। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को आपने तवज्जो से समझना है कि ए पेशेंट इज़ थॉट टू हैव वन ऑफ 3 डिजीज़, 3 डिजीज़ हैं, A1, A2, A3, और ये फ़र्ज़ किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि पेशेंट को इनमें से कोई एक ज़रूर है।
whose probability under given condition are, यानी 1/2, 1/6 एंड 1/3 ये इन डिजीज़ के अक्कर होने की probability है. A test is carried out to help the diagnosis and it yield a positive result with the probability 0.1 for disease 1A, 0.2 for disease A2 and 0.9 for disease A3. ये इन डिजीज़ के पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. द टेस्ट इज़ कंडक्टेड 5 टाइम्स, 5 दफ़ा टेस्ट हुआ एंड द रिजल्ट आर पॉजिटिव 4 टाइम्स एंड नेगेटिव वंस. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डिजीज़ आफ्टर टेस्टिंग. अब यहाँ पर देखें कि 3 बीमारियाँ हैं जो किसी पेशेंट को हो सकती हैं, उनमें से कोई एक होगी, 1 of 3 डिजीज़ अक्कर होनी है. तो A1 है डिजीज़ A1 कैरिड आउट, A2 है डिजीज़ A2 कैरिड आउट, A3 है डिजीज़ A3 कैरिड आउट. अब ये A1, A2 और A3 की प्रोबेबिलिटी जो हैं ये आपको दी हुई हैं इनके अक्कर होने की. अब नोट करें यहाँ पर अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि एक टेस्ट है जो 5 दफ़ा लिया और 4 दफ़ा रिज़ल्ट उसका आया पॉजिटिव, यानी n की वैल्यू होगी 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 4. तो हर डिज़ीज़ के अंदर P1 यानी पहले टेस्ट डिज़ीज़ के लिए ये P1 है, दूसरे के लिए ये P2 है, फिर ये P3 है. तो ये जो P1 है इसको अगर 1 में से निकाल दें तो ये आ जाएगा Q1, यानी 0.1 ये अक्कर होने का है तो अक्कर ना होने का 0.9 है. आपने बाइनोमियल फंक्शन जो है ना वो अप्लाई किया है. बाइनोमियल फंक्शन आपने इस तरह बेटा अप्लाई किया है कि 5 में से 4 टाइम रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, 0.1 की पावर 4, 0.9 की पावर 5-4, इसको सॉल्व किया, ये आंसर हमारे पास आ गया. अब यहाँ मैंने जो रिज़ल्ट रखा है ये पहली डिज़ीज़ का रखा है P1 के हिसाब से. अब जब P2 यानी डिज़ीज़ A2 के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पर फिर P का आंसर होगा 0.2 और Q का आंसर होगा 0.8. तो नोट करें यही चीज़ जो है यहाँ P और Q की कीमत मैंने बदल दी. ये डिज़ीज़ 1 के लिए था PQ, ये डिज़ीज़ 2 के लिए PQ, ये आंसर आ गया. अब डिज़ीज़ A3 जो है उसके लिए जो P की प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है, यानी डिज़ीज़ के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है. तो Q फिर क्या होगा 0.1. अब आपने डिज़ीज़ जो 3 है उसके लिए 0.9 और 0.1 रख दिया, इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया. ये 3 रिज़ल्ट आ गए डिज़ीज़ A के पॉजिटिव रिज़ल्ट के, डिज़ीज़ A2 के पॉजिटिव रिज़ल्ट के, डिज़ीज़ A3 के पॉजिटिव रिज़ल्ट. ये 1 का, 2 का, 3 का पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है टेस्ट पॉजिटिव आया. अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने हर बीमारी की पॉसिबिलिटीज़ मालूम करनी है. तो हम पहले A1 डिज़ीज़ की पॉसिबिलिटी लेते हैं, यानी ये डिज़ीज़ अक्कर हुई है अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो ये A की इन्फॉर्मेशन ऊपर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, नीचे तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी. अब यहाँ पर A1 और P/A1 की जो कीमतें हैं ये आपने बेटा निकाली हुई हैं. ये A1 की है कीमत, ये A2 की, ये A3 की, और ये टेस्ट पॉजिटिव रिज़ल्ट इंडिकेट कर रहा है. तो इनकी कीमतें जो हैं ये उठाएं और इस फार्मूले में आप रख दें. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. मज़ीद देखें, अगर डिज़ीज़ 2 जो है यानी A2 जो है उसकी पॉजिटिविटी हम चेक करें कि जी A2 डिज़ीज़ जो है ना वो अक्कर हुई है, तो ये जो पहले आपने A1 लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पर अब आ जाएगा A2 आ गया, बाकी नीचे वही स्टेटमेंट ऊपर वाली ही एज इट इज़ आई है. इसको सॉल्व कर लेना है. इसी तरह अगर A3 की पॉसिबिलिटीज हम निकालते हैं तो A3 ओवर P है पॉजिटिव रिजल्ट है और डिजीज़ A है तो A3 है, तो A3 ऊपर आ जाएगा, नीचे सारी पॉसिबिलिटीज वही वाली. इनकी कीमतें रखें और इन्हें सॉल्व कर लें. ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर. 2 में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे. फ़ी अमान अल्लाह.